जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद में हम देख रहे हैं किस तरीके से भाजपा सरकार, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी तीनों ने मिलकर दोस्तों जिस तरीके से काम बांटा है आपस में, जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर में। अभी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर में एक सबसे बड़ा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ है जिसकी बातें मीडिया में दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों पिंपरी चिंचवड में एक एरिया है कुडलवाड़ी एरिया, यहाँ पे दोस्तों 4091 अवैध ढांचों को तोड़ दिया गया है। दोस्तों ये सरकारी जमीनों पे इलीगली बनाए गए जितने भी फैक्ट्री, वेयरहाउस, दुकान, शेड्स लगा के दोस्तों बनाए गए थे, इन सबको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। 791 एकड़ की जमीन दोस्तों 7 दिनों में खाली करवाई है महाराष्ट्र में, जिसके लिए दोस्तों कहा जा रहा है कि 600 से ज्यादा ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद थे और 180 से ज्यादा महाराष्ट्र पुलिस फोर्सेस के वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद थे। उनके अनुयायी में दोस्तों ये सफाई अभियान चालू हुआ था और सफलतापूर्ण 7 दिन में इतना एरिया इन्होंने खाली कर दिया। अब दोस्तों कई ऑपोजिशन वहां के लोग बोल रहे हैं कि भाई 1 लाख लोगों के पेट में तुमने लात मार दी, इनके काम धंधे खत्म कर दिए हैं, तो दिक्कत क्या है, क्यों किया ये, अब ये लोग क्या करेंगे। तो बात ये है ना दोस्तों कि इलीगल और लीगल में डिफरेंस क्या है, ये शायद ये लोग भूल रहे हैं। इलीगल मतलब सरकारी जमीन पे कब्जा करके जबरदस्ती के तुम लोग स्ट्रक्चर्स खड़े करोगे, कोई भी करे। अब उसके बाद में फैक्ट्रियां बनाओगे, वेयर हाउस बनाओगे, कई सालों तक तुम लोग एकदम कब्जा मार के वहां पे धंधा कर रहे हो। और सबसे बड़ा इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का दोस्तों अड्डा बना हुआ था, वो ये एक सांसद ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था, जिसके बाद में ये अभियान हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि खाली एक तरफा हुआ, ये लोग ने कोशिश तो की थी। जो पिंपरी चिंचवड के एरिया में जो ये कुडलवाड़ी एरिया के जितने भी दुकानदार ये सब थे, फैक्ट्री वाले, इन लोगों ने हाईकोर्ट में गुहार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने कह दिया कि देखो भाई, इलीगल का मतलब ये होता है गैर संवैधानिक तुम लोगों ने वहां पे ढांचा सरकारी जमीनों पे बनाया है। प्लस कई और मुकदमे लगेंगे इसके ऊपर में, जैसे कि चाइल्ड लेबर, वहां पे उम्र देखी नहीं जाती, नौकरी पे लगा देते हैं। चाइल्ड लेबर, फायर सेफ्टी है नहीं, सब पुराने ढांचे, कब क्या घटना घट जाए, ये सब अवैध तरीके से जो वहां पे तुम लोगों ने बनाया है, ये गलत है और ये अभियान होना चाहिए। हालांकि बात सही है दोस्तों, गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहां पे काम करेंगे। हालांकि अब बात यह है ना कि अब इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले धर्म के नाम पे, कि ये पूरा मुसलमान का एरिया था इसीलिए इसको तुम लोगों ने समतल कर दिया। हालांकि मुझे एक बात बताइए कि इलीगल स्ट्रक्चर्स जहां भी बनते हैं तो लीगली लो ना भाई, पैसे खर्च करके खरीदो, दुकानें खरीदो, कौन तुम्हें पूछने आ रहा है, बढ़िया है, धंधा करो। पूरे भारतवर्ष में लोग कर ही रहे हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब कहां जाएगी, और सरकार अपनी जमीनें खाली करवा रही है, इसमें गलत क्या। 791 एकड़ की जमीन दोस्तों सोचिए आप, खाली करवाई है 7 दिनों में, और 4031 अवैध ढांचे तोड़े गए हैं वहां पे। सरकार को ये सब खाली करवाने में कितने करोड़ों का खर्चा हुआ होगा। तो एक्शन मोड में तो दिख रही है, और ये एक जगह नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। गुजरात में भी हो रहा है, असम में भी हो रहा है, जहां सरकार एक्टिव है, जहां पे इलीगल एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, वहां पे हर जगह काम चल रहा है। इसमें इतना पैनिक करने की क्या बात है। ऐसा थोड़ी है कि हर मुसलमान इलीगल बस्तियों में ही रहता है, भाई लीगल में भी तो रहते हैं, करोड़ों की पैसा दे के वो लोग घर भी खरीदते हैं, क्या बेवकूफ थोड़ी है लोग। इलीगल मतलब सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतने सालों से तो सही चल रहा था, अब क्यों एक्शन लिया जा रहा है। बात यह है, इनको समय समय पे नोटिस दिया गया है
कि आप लोग खाली करके निकलिए, खाली करके निकलिए, कोई सीरियसली ले नहीं रहा था और बसाए जा रहे थे और दुकानें बन रही थी वहां पे, जगह जहां जहां खाली थी वहां पे खड़े हो रहे थे रातों रात। फिर क्या किया, लास्ट में 15 दिन का इनको फाइनल अल्टीमेटम नोटिस दे दिया कि खाली कर दो, जो है तुम्हारा माल वाल सामान लेके निकलो, यहाँ पे ड्राइव चलने वाला है एक। तो हुआ ड्राइव और पूरा एरिया दोस्तों खाली करवा के रिकवर करवाया गया। अब दोस्तों सोचिए, इकोनॉमिकली सरकार की जमीन है वहां पे भले है, आज जमीनों की कीमत पता, ये सब एरिया में भले कई सालों से खालियां पड़ी है ये सब जमीन, आज एक एक गज की कीमत कई लाखों रुपए है। ये जो 791 एकड़ जो खाली करवाए हैं, यहाँ पे सोचिए इसके रियल एस्टेट वैल्यू कितने करोड़ों की होगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इसको कोई अंदाजा के बाहर ही है। ये आंकड़ा 10,000 15,000 कोई भी कितने भी करोड़ हो सकता है वहां की रियल एस्टेट के हिसाब से। अब सरकार जो चाहे वो जमीन पे अपना कर सकती है, वहां पे हॉस्पिटल बनाना चाहे या ऑक्शन करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है भाई सरकारी जमीन पे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर के बाहर में कोई जमीन है सरकार की, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। मैं आपको दिखाऊं तो कई भी कल को इलीगली वहां पे कुछ ढांचा वाचा बना के चालू कर दूं और कई सालों बाद सरकार जब मेरे दुकान तोड़ दे, घर तोड़ दे, तो मैं रोके किसको दोष दूंगा? मैं खुद को दोष दूंगा कि सरकार को दूंगा? गलत है तो गलत है ना भाई। इसमें पॉलिटिक्स धर्म की करने लग गए ये ऑपोजिशन वाले। हालांकि ऑपोजिशन बचे कहां है महाराष्ट्र में, इन लोगों का बस चले ऑपोजिशन। ये लोग हर चीज में अच्छा कुछ होगा ना तो भी इनको रोना ही है, इनको इसीलिए ऑपोजिशन कहा जाता है, इसीलिए इनको जनता ने बाहर बैठा के रखा है। अब दोस्तों एक मुद्दा ऐसा है जिसपे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक संगठन तैयार किया दोस्तों, एक कमेटी बनाई है जो है लव जिहाद। महाराष्ट्र के अंदर में दोस्तों उत्तर प्रदेश की तरह ही लव जिहाद पे एक कमेटी बनाई गई है दोस्तों, और ये 7 जनों की कमेटी बनाई गई है जिसको हेड करेंगे डीजीपी महाराष्ट्र। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों कि कई लोग, मतलब अबू आजमी समाजवादी पार्टी का, इसने कल बयान दिया कि लव जिहाद के लिए इतना ये सब करने की क्या जरूरत है, कई मुसलमान लड़कियां भी हिंदुओं से शादी करती हैं। खैर उससे किसी को दिक्कत नहीं है कि कोई भी धर्म मजहब से कोई भी शादी करे। मेन बात है लव जिहाद क्या होता है कि नाम बदल करके किसी हिंदू लड़कियों को तुम लोग फांसो और उसको बाद में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो और बाद में उसको तुम्हारा सच्चा नाम पता चले, ये होता है लव जिहाद। ये नाम अपनी आइडेंटिटी छुपा के विक्टिम बनाया किसी और गैर मजहबी को, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, क्रिश्चियन को फंसाया जाए या मुस्लिम को फंसाया जाए। और ये लॉ खाली एक तरफा नहीं है, ये सभी धर्मों में लागू होता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के। अभी श्रद्धा वोकल केस में भी सबको पता ही है ना। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया है कि लव जिहाद के ऊपर में भी हम काम करेंगे, जो कि अच्छी बात है। ये अबू आजमी समाजवादी पार्टी के बयान दे रहे हैं कि इससे भाईचारा खत्म हो जाएगा, इससे लोगों की आजादियां छीन जाएंगी, कि मुसलमान लड़कियां भी जो हिंदुओं से शादी करती है और हिंदू लड़कियां भी जो मुसलमान से शादी करती हैं, ये उन लोगों में दिक्कत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भाई हालांकि मेन बात है कोई किसी से भी शादी करे, मुद्दा वो है ही नहीं। मेन मुद्दा है कि नाम बदल के, आइडेंटिटी बदल के, धोखा दे के किसी को फंसाया जाए, उसके खिलाफ है लव जिहाद। और स्ट्रॉन्ग एक्शन पनिशमेंट के लिए कैसे क्या किया जा सकता है, इसीलिए ये कमेटी बैठाई गई है कि कैसा एक्शन होगा। तो हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करने वाले लोग करते रहेंगे मुद्दों को, जो कि बहुत बढ़िया अभियान है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया है लव जिहाद के खिलाफ। अब दोस्तों महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा ड्राइव चलने वाला है, बहुत जल्द आपको दिखेगा।
इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ने का। ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, इसके खिलाफ एसआईटी की गठन भी कर दिया गया है दोस्तों। अब एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जाएगा जहां पे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है इन सबको डाल के लास्ट में डिपोर्ट करके बांग्लादेश खदेड़ो। और ये पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों। महायुति की सरकार ने, तीनों सरकार ने, मतलब एकनाथ शिंदे जी ने, अजीत पवार ने और सबने, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, इन लोगों ने कहा था कि हम आते के साथ जितने भी लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है इनको सिस्टमेटिकली इस तरीके से बसाया जा रहा है दोस्तों। मुंबई जैसे एरिया में, पुणे जैसे एरिया में, हर एक जगह में इनको बसाया जा रहा है और इन सबको एक साथ हम खदेड़ के फेंकेंगे भारत से बाहर, जो कि अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के ऊपर में कई ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं दोस्तों, हाईवेज के काम चल रहे हैं, प्लस वहां पे समुद्र का जो एरिया महाराष्ट्र के मुंबई के पास में दोस्तों, इनको भी डेकोरेट करके कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी के। यहाँ पे एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बनाया जा सके और बढ़िया से। साथ ही साथ में पुणे में उन्होंने COP24 नाम से एक प्रोग्राम दोस्तों लॉन्च किया है पुलिस लोगों के लिए। इनिशिएटिव है दोस्तों पुणे सिटी पुलिस के लिए, जो कि बहुत बढ़िया। ये अभियान का काम होगा 24 घंटे पुलिस प्रशासन पुणे के लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगी और मोबाइल पेट्रोलिंग पूरी सिटी में 24 घंटे चलती रहेंगी पुणे पुलिस के द्वारा, जो कि बहुत बड़ा अच्छा ड्राइव है दोस्तों। एक लोगों के बीच में भी कॉन्फिडेंस आएगा और पुणे जैसी एकदम मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर में 24 घंटे, जहां पे शहर पूरा जागता हो, 24 घंटे पुलिस प्रशासन एक घर के मतलब हेड की तरह एक पूरे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है पुणे के लोगों को। इसलिए ये अभियान चालू किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अब देवेंद्र फडणवीस जी अभी जीत के आए हैं तो अब वो ऐसे कई पॉलिसीज बना रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जी अभी दोस्तों उनका फोकस ये है कि महाराष्ट्र को नंबर 1 वैसे ही हर तरीके से, और इसके हम लोग कितने बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अभी आपने दोस्तों देखा महाराष्ट्र को लेके देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या विजन दिया है। दावोस से दोस्तों कहा जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का MOU साइन हो चुका है, इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के अंदर में आएंगी फॉरेन कंपनीज की, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दावोस में भी मुंबई को, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम इस बार मिला है। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़ा विजन लेके ये सोचा है कि महाराष्ट्र को हम लोग, ऑलरेडी फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है भारत की, तो महाराष्ट्र को हम अल्टीमेट एक क्लास, एक अलग लेवल पे क्यों ना ले जाया जाए, और वो फ्रंट फुट में खेलते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि अभी दोस्तों ऑपोजिशन पार्टी बची नहीं है महाराष्ट्र के अंदर में, तो उनकी आवाज सुनने को वैसे भी अब मिलने वाली है नहीं। इसीलिए दोस्तों पूरी तरह से सेफ्टी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के कामों में दोस्तों महायुति पूरी तरह से दोस्तों लगी हुई है, वो चाहे फिर एकनाथ शिंदे जी हो या अजित पवार हो दोस्तों। तो एनीवे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है। ये जो अभियान चला है दोस्तों कुडलवाड़ी एरिया में, ये जो पूरा एरिया सफाई किया है दोस्तों पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, उस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग नई चैनल है दोस्तों, इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।